अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेंडेलियन लॉज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को फुली एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी हो और लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप समझ गए होंगे। तो चले आज हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, किस तरह मेंडल को सोच आई कि चलो हम इस लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेग्रीगेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, किस तरह होती है, क्या क्या बातें हैं इसमें। तो चले समझते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप जाकर मेरे वीडियोस, दूसरे वीडियोस हैं जो क्लास 10th और 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी से रिलेटेड है, आप उनको भी वॉच करें। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिले तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो बायोलॉजी से प्यार करते हैं, उनको इनवाइट करें इस चैनल पे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के जितने वीडियोस हैं उनको फ्लरिश करें तमाम दोस्तों के साथ। चलते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ते हैं कि ये क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है दोस्तों। इस लॉ को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। अगर कोई समझना चाहता है इस लॉ को तो लेक्चर को गौर से देखे दोस्तों। जब भी मैं लेक्चर को ख़त्म करूंगा तो आपको इस लॉ के बारे में सब जो बातें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ एलील्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ एलील्स इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट में बाद में लिख देता हूं इस लॉ का, पिछली लॉ की तरह मैं इसका भी स्टेटमेंट बाद में लिख देता हूं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं और एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने आप को समझाते हैं कि किस तरह हम इस एक्सप्लेनेशन से इस लॉ को डिफाइन करेंगे, इस लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे किस तरह से। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो बात है, ये लॉ भी एक मानो हाइब्रिड क्रॉस है। जिस तरह मैंने मानो हाइब्रिड की बात को पिछले लेक्चर में आप सबको क्लियरली समझाया है। ये एक मानो हाइब्रिड क्रॉस है। क्रॉस क्या है, मानो क्या है, हाइब्रिड क्या है, इन सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को क्रॉस किया। इन बातों को भी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों, मेंडल ने ऐसा किया कि एक प्योर होमोजाइगस, एक किस चीज को, एक होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस करने से पहले आप सबको पता है दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि ये जो क्रॉस है, ये जो मानो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, प्योर, एम्प्योर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इन दोनों से क्या बनाई, गैमीट्स बनाए, ठीक है दोस्तों। ये के गैमीट्स से, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये सारे का सारा यहां पर क्लियर हो जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली क्लियर नहीं करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि सारी बातों को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। देख, तो ये जो दोनों एलील्स है, ये किस चीज के लिए है, ये टॉल हाइट के लिए है, टॉल हाइट। और ये जो दोनों एलील्स है, ये दोनों शॉर्ट हाइट के लिए है। तो इस लॉ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल ने एक ही करेक्टर को चूज किया, इसलिए हम इसे कहते हैं मानो हाइब्रिड। करेक्टर क्या है दोनों में, हाइट है दोस्तों। तो हाइट एक करेक्टर है जिसके दो एलील्स हैं, समझ गए। देखिए,
यहां पर जब हम गेमीट्स बनाते हैं तो एक कैपिटल टी यहां आ जाएगा, इस गेमीट में एक कैपिटल टी यहां आ जाएगा, इससे एक स्मॉल टी यहां आ जाएगा, एक स्मॉल टी यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बने दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे जो बने हैं ये है गेमीट्स। अब हम इस तरह करते हैं कि इन गेमीट्स को क्रॉस करते हैं, किस चीज में, पी यूनिट स्क्वायर में। तो हम इस तरह करते हैं कि पी यूनिट स्क्वायर बनाते हैं और पी यूनिट स्क्वायर में इनको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। चलिए क्रॉस करते हैं। इस तरह, ठीक है। तो यहां पर मैं कैपिटल टी लिख दूं, यहां पर भी कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी, यहां पर भी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको जब इसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको अगर इसके साथ भी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ मिक्स करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी को इसके साथ मिक्स करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। वेरी गुड फ्रेंड्स, ये कौन सा जनरेशन है, ये है दोस्तों F1 जनरेशन। और ये F क्या है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। अब अगर यहां पर भी एक्सप्लेन करो तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो पिछले लेक्चर में मैंने इन सारे जो बेसिक बातें हैं उनको समझाया है दोस्तों। तो ये कौन सा जनरेशन है, ये है F1। ये दोनों क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ ले कि ये फादर है, ये क्या है, ये फादर है, और ये क्या है दोस्तों, ये मदर है। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स यानी जनरेशन है, यानी बच्चे हैं। एफ का मतलब होता है फेलियल, और फेलियल कहते हैं सन को, यानी बच्चे। तो ये सारे के सारे इनके पहले बच्चे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखिए एक प्योर, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट को हमने, होमोजाइगस टॉल प्लांट को हमने क्रॉस किया होमोजाइगस शॉर्ट के साथ। ये होमोजाइगस क्या है ये भी मैंने पहले बताया। यहां पर जो बच्चे बने सारे के सारे देखो दोस्तों क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस क्या है, टाल है, सारे के सारे बच्चे। तो जब मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, एक करेक्टर को लेकर इसके गेमीट्स बनाए, और जिन गेमीट्स को उसने क्रॉस किया पी यूनिट स्क्वायर के थ्रू, और जो बच्चे बने, जो F1 जनरेशन वाले बच्चे बने, उनको अगर आप देखें तो सारे के सारे ऑल F1 जनरेशन वर हेट्रोजाइगस टाल। सो चले लिख देते हैं, ऑल F1 जनरेशन आर क्या, हेट्रोजाइगस टाल, सारे के बच्चे टाल है। मेंडल सोच में पड़ गया कि यार यहां पर जो छोटे कद वाले जीन थे वो कहां चले गए, लंबे कद वाले जीन भी आ गए हैं बच्चे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब माँ बाप रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं और उनसे एक बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे में जीन्स माँ से भी आते हैं और बाप से भी आते हैं। इस बात को भी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया। देखिए दोस्तों, जब मेंडल ने देखा कि छोटे कद वाले जीन भी अगर इस बच्चे में आ गए हैं और बड़े कद वाले जीन भी अगर इस बच्चे में आ गए हैं तो ये बच्चा क्यों लंबा है, छोटे कद वाले जीन कहां चले गए। मेंडल सोच में पड़ गया कि आया ये जो छोटे कद वाले जीन है, ये लंबे कद वाले जीन, ये छोटे, और ये दोनों बच्चे में आ गए, और बच्चा क्या है, टाल है, ये क्या है, शॉर्ट, ये क्या है, टाल, बच्चा क्या है, टाल। मेंडल सोच में पड़ गया कि जब बच्चे में ये बड़े छोटे कद वाले जीन आ गए, आया ये जीन खत्म हो गए हैं, आया ये जीन कहीं चले गए हैं, ये जीन बच्चे में क्यों एक्सप्रेस नहीं हुए। यहां तक तो हम पिछले ला में पढ़ चुके हैं कि उसने कहा कि जो लंबे कद वाले जीन थे वो क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, और जो छोटे कद वाले जीन थे वो रिसेसिव हो गए। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में समझी। अब उसने कहा कि चलो डोमिनेंट और रिसेसिव तो हो गए, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये जो छोटे कद वाले जीन है ये इस प्लांट से गायब हो गए, ये जो नया बच्चा बना ये इससे गायब हो गए हैं कि नहीं, अब भी मौजूद होंगे।
तो इसके लिए उसने ऐसा किया कि जो F1 जनरेशन में जो बच्चे थे इनको एक दूसरे के साथ क्रॉस किया, इनके गेमीट्स बनाए और उन गेमीट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस किया। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि चलो मैं ऐसा करता हूं कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, इनको मैं क्या करता हूं, इनको मैं सेल्फ क्रॉस करता हूं, सेल्फ क्रॉस। अब सेल्फ क्रॉस क्या है, इनकी गेमीट्स को लेकर इन दोनों में से, यहां चारों में से दो को लेकर हम इनकी गेमीट्स बनाएंगे और फिर क्रॉस करेंगे। तो इस तरह था कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और दूसरा जो था एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो समझो ये बाप है, ये माँ है। अगर इनकी गेमीट्स बनेंगे तो किस तरह बनेंगे, एक कैपिटल टी बन जाएगा, एक स्मॉल टी बन जाएगा, और इस तरह इसके भी बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। अब जब इनको हमने क्रॉस किया एक दूसरे के साथ तो क्या बना, चलो इनको क्रॉस करें इस तरह, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, फिर यहां पर एक कैपिटल टी, यहां पर एक स्मॉल टी। इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो यहां आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस करेंगे तो एक आ जाएगा एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। और अगर इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो आ जाएंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो देखिए दोस्तों, नवासों में ये बाप, बच्चे, और ये जो बच्चे हैं ये इनके नवासे हैं, राइट, सेकंड जनरेशन। ये क्या है, F2 जनरेशन। तो मेंडल हैरान हुआ, यार ये क्या हुआ, F2 जनरेशन में ये जो प्योरनेस था, जो होमोजाइगसनेस था, ये दोबारा अपीयर हो गया। देखिए यहां पर जो दादा था, इनके दादा होमोजाइगस स्टॉल थे, यहां पर इनके नवासों में से एक होमोजाइगस स्टॉल निकल आया। उनकी दादी जो थी वो होमोजाइगस शॉर्ट थी, दोनों जीन्स सेम थे, शॉर्ट जीन्स थे। यहां पर इनके नवासों में से एक नवासा या एक नवासी में से, इनमें से होमोजाइगस शॉर्ट आया। तो मेंडल ने कहा कि नहीं भाई, करेक्टर्स गायब नहीं होते, जीन्स जो है वो गायब नहीं होते, बस थोड़े वक्त के लिए छुप जाते हैं और अगले जनरेशन में अगर उनको मौका मिले तो वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए दोस्तों, हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करेंगे इस जगह में और उसको डिफाइन करेंगे इस जगह। इन दोनों जगहों को नजर में रखते हुए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। और से देख, तो जल्दी जल्दी कर लेता हूं कि उसने एक प्योर टाल और प्योर शॉर्ट को क्रॉस किया तो उनके सारे बच्चे क्या आ गए, हेट्रोजाइगस टाल आ गए। तो सोच में पड़ गया कि ये जो शॉर्टनेस थी, आया ये गायब हो गई कि क्या हो गई। तो जब उसने देखा कि जो टाल कद था वो शॉर्ट पर डोमिनेंट था और शॉर्ट कद रिसेसिव था, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वो आगे सोचता रहा कि आया ये रिसेसिव करेक्टर गायब हो जाता है कि क्या हो जाता है। तो उसने ऐसा किया कि इन बच्चों में से दो बच्चों को उठाया, दो बच्चों पौधों को उठाया और उनके गेमीट्स बनाए और उन गेमीट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस किया, इसलिए हम इनको सेल्फ क्रॉस करते हैं। तो हम कहते हैं कि उसने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस किया, उनके गेमीट्स बनाए और सेल्फ क्रॉस। तो जब उसने सेल्फ क्रॉस की तो देखा कि जो दादा और दादी के कैरेक्टर्स थे ये बच्चों में, ये नवासों में पैदा हो गए। तो उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर्स गायब नहीं होते, कैरेक्टर्स जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। यहां पर अगर बच्चों में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हो सकता है आगे जाकर उनमें एक्सप्रेस हो। तो इसी तरह हुआ। और हम भी आज कहते हैं कि हम कभी कभी कहते हैं कि यार ये बच्चा तो अपने दादा पे गया है, ये बच्चा तो अपनी दादी पे गई है। तो क्या हो रहा है, वो दादी, इस बच्चे के माँ बाप में किसके जीन्स है, दादा दादी के। तो अगर दादा दादी के जीन्स बच्चे में एक्सप्रेस नहीं हुए तो नवासे में एक्सप्रेस हुए, कोई बात नहीं। तो जीन्स गायब नहीं होते। उसने कहा कि जीन्स गायब नहीं होते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अगर इस जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुए तो आगे जाकर दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं।
ठीक है। तो उसने जब देखा, देखिए दोस्तों ये क्या है, ये होमोजाइगस होमोटाल है, ये क्या है, हेटेरोटाल है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है तो शॉर्टनेस तो चली गई। ये क्या है, ये होमो शॉर्ट है। ठीक है। तो जब उसने रेशो देखी तो 3:1 के हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे थे, यानी चारों में से एक जो था ये बिल्कुल दादा पे गया था, और चारों में से एक जो था ये बिल्कुल दादी पर गई थी, यानी 4 में से एक होमो था, होमो। और होमो 2 तरह के थे, ये तो शॉर्ट होमो था या टाल होमो था, इस तरह की बात आ गई। ठीक है। तो चले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है दोस्तों, देखें, जब हम क्या करते हैं, यहां पर मैंने क्या किया दोस्तों, देखिए ये 2 जानदार है, या चलो इस बात को बिल्कुल छोड़ो, आ जाओ यहां पर एक और एग्जांपल के थ्रू अपने आप को समझाते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे अब्बू है और ये फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी है। ठीक है। और इन दोनों के गेमीट्स को मिलाकर अगर मैं बन गया हूं, ठीक है दोस्तों, तो मुझ में अम्मी के भी जीन्स हैं और अब्बू के भी जीन्स हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर आगे जाके मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मेरी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस। अब अगर इस सेल को मैं उठाऊं अपनी बॉडी से, यहां पर रख दूं, इसमें फॉर एग्जांपल कुछ गैमीट्स, कुछ जीन्स मेरी अम्मी की है और अब्बू दोनों के हैं। तो जब मेरे इस सेल में अगर आप मियोसिस करेंगे तो इस सेल में इस तरह हो जाएगा। जब मियोसिस होता है तो ऐसा होता है। देखिए, एक जो एलील है उस इस सेल में आ जाएगा, एक जो एलील है वो इस सेल में आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गए हैं दोस्तों, एलील्स क्या हो गए, बताएं आप, जल्दी बताएं। एलील्स सेपरेट हो गए। एलील्स क्या हो गए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एलील है, तो एलील एक दूसरे से सेपरेट हो गए। किस टाइम सेपरेट हो गए? गेमीट्स बनाने के वक्त। मियोसिस को हम गेमीटोजेनेसिस कहते हैं, गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर इस एग्जांपल पे आप समझ गए हैं तो चलिए डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं। मेंडल ने कहा कि एलील्स फॉर सेम जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। Alleles for same gene separate from each other, separate, और इस सेपरेट को उसने सेपरेट नहीं कहा था, उसने कहा था सिग्रीगेट। तो अब अगर आप समझ गए हैं कि सिग्रीगेट का क्या मतलब है तो बहुत अच्छी बात है। Alleles for same gene separate या सिग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, कब, किस टाइम सेपरेट हो जाते हैं? ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस या ड्यूरिंग मियोसिस आप कह सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर जो एक है जीन के 2 एलील है तो एक दूसरे से अलग हो गए, यहां पर भी एक ही जीन के 2 एलील से सेपरेट हो गए, यहां पर भी एक ही जीन के 2 एलील से सेपरेट, और यहां पर भी सेपरेट हो गए। तो इस यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस। यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस, और मियोसिस को हम गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। डन। सो मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स गायब नहीं होते, बस सिर्फ इतना होता है कि जब एक जानदार में गैमीट्स बनते हैं तो उस गैमीट बनने के दौरान एक ही जीन के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर आगे जाकर दूसरे जनरेशन्स में दोबारा पैदा हो जाते हैं या दोबारा अपीयर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ एलील्स। क्या कहता है कि एलील्स फॉर सेम जीन, एक ही जीन के एलील एक दूसरे से गेमीटोजेनेसिस के दौरान
सेपरेट हो जाता है। दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये उसने कब कहा? जब उसने F2 जनरेशन बनाए और F1 को सेल्फ क्रॉस किया तो उसे पता चला कि एक बच्चा बिल्कुल दादा पे गया था, एक बच्चा बिल्कुल दादी पे गई थी। तो ये दादा और दादी के जीन्स आगे जाके दूसरे नस्ल में अपीयर हो गए। तो गैमीट्स और जीन्स खत्म नहीं होते या एलीड्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगले लेक्चर में मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।